हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। आप लोगों को पता चल चुका होगा एयरफोर्स XY 01 2027 अग्निवीर और मेडिकल असिस्टेंट दोनों की वैकेंसी आपकी आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो गया। 12 जनवरी से 1 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। आप सभी लोग जाइए, डेट ऑफ बर्थ देखिए और फॉर्म भर के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एलिजिबिलिटी वगैरह पे मैंने सब पे वीडियो किया, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को डेडिकेटेड हम लोग करने वाले हैं सिलेबस को लेके, और सिलेबस एक्स वाई दोनों मैं एक साथ ही बता दूंगा। अगर आपको होगे तो एक्स का अलग, वाई का अलग भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एयरफोर्स एक्स का सिलेबस देखेंगे, फिर वाई का देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एयरफोर्स XY में आता क्या है। सिलेबस का मतलब मैं सभी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा लंबा आपको वीडियो लग सकता है, बट पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एयरफोर्स XY का सीन क्या है, कैसे कैसे आपका होगा, क्या क्या आपका एग्जाम में आता है, कैसे आता है। तो देखो, जो बेसिक सिलेबस है ऊपर ऊपर देखा जाएगा तो जो एक्स ग्रुप है जिसके अंदर आपका मैथ 25 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स 25 आता है, इंग्लिश 20 आता है, यानी 70 क्वेश्चन ये टोटल बनाता है। ऐसे वाई ग्रुप है 20 आपका इंग्लिश आता है, और ये 15 पूरा मिला के बनाते 30 रागा, जो कि 50 बन जाता है, ठीक है। 15 जिसके अंदर रीजनिंग आता है, बाकी ये थोड़ा सा वेरी करता है, 7 8 कभी 6 9 हो जाता है, ऐसा चलता है। अब बात आती है मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस क्या है। तो मेडिकल असिस्टेंट में भी सेम वाई ग्रुप वाला ही यही आता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सेम सिलेबस वाई ग्रुप वाला होता है। ओके, क्या वाई ग्रुप के साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, मैं बता चुका हूं, XY दोनों का फॉर्म आप भर सकते हैं। हम सिलेबस पे डेडिकेटेड वीडियो करें तो आप वापस हम सिलेबस पे आ जाते हैं। बाकी के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सभी सब्जेक्ट को बारीक से देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा एग्जाम कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। हमारा जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में होता है। परीक्षा कैसे होती है? ऑनलाइन होती है। आप लोगों को पता है, नहीं पता तो बता दें। निगेटिव मार्किंग के साथ होता है बेटा, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। और फॉर्म भरते वक्त आपको लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो वहां पे हर क्वेश्चन पे आपका टाइम आता है चेंज करने का लैंग्वेज। ओके, जो एग्जाम है इसके अंदर 20-20 मिनट बराबर मिलता है। 20 मैथ मिलेगा, 20 इंग्लिश मिलेगा, 20 आपको फिजिक्स में मिलेगा। इसके अंदर 20 मिनट आपका इंग्लिश में मिलता है और 25 मिनट आपको रागा में मिलता है। यानी ये पेपर आपका 45 मिनट का होता है, ये आपका 60 मिनट का पेपर होता है। जो बच्चे एक्स और वाई दोनों का सिलेबस का एग्जाम भरते एक साथ, क्योंकि दोनों का भी ऑप्शन आता है, दोनों का भी फॉर्म भर सकते हो, उनका जो पेपर होता है वो 85 मिनट का होता है, जिसके अंदर आपका मैथ पूछा जाता है, आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा और रागा पूछा जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, और ये लास्ट में 25 मिनट होता है, XY दोनों वाले, ठीक है। अब हम इनके सिलेबस को बारीक से समझ लेते हैं। पहले हम एक्स ग्रुप पे बात कर लेंगे, फिर वाई ग्रुप पे बात करेंगे। तो एक्स ग्रुप के अंदर ध्यान रखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश। अब मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश को हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद वाई ग्रुप का देखेंगे, ठीक है। नाराज नहीं होगा कोई बच्चा, किसी को पहले बताना तो जरूरी है। आइए, सबसे पहले हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर मैथ में आपके टोटल 11th-12th के आपके चैप्टर आते हैं, जो कि आप कह दीजिए 30 के आसपास बन जाते हैं, कई बार 35 बन जाते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको अरेंज किए हो। मैं आपको 28 से 30 में अरेंज किया इसको। सबसे पहला चैप्टर आपका सेट आ जाता है, जो कि समुच्चय बोलते हैं हम लोग हिंदी में। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्या हो गया, सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम श्रेणी, लॉगरिथम, लघु गणक हो गया, इनइक्वालिटी असमानता कह दीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसको क्रमचय एवं संचय बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के गुणधर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा हो गई, और सर्कल यानी वृत्त हो गया। ये हमारा हो गया 14 टॉपिक, 14 और बता दे रहा हूँ 16 सॉरी। अगला जो आएगा हमारा कोनिक सेक्शन, जो कि हमारा शांक हो जाता है, वेक्टर यानी कि सदिश जिसको हम हिंदी बोलते हैं, 3D वही त्रिविमीय ज्योमेट्री हो गया, रियल फंक्शन यानी वास्तविक फलन हो गया, जहां पे डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें सीखते हम लोग, प्रांत परिसर, लिमिट यानी सीमाएं हो गई, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, संतता एवं अवकलनीयता हो गया, डेरिवेटिव यानी अवकलन हो गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलजों के अनुप्रयोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन,
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अनुप्रयोग बोल दिया, क्षेत्रफल वाला जिसको हम लोग एरिया अंडर कर्व के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण हो गया। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी। इसके अंदर दो टॉपिक और नोट कर लेंगे, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यानी आपका आव्यूह एवं सारणी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। टोटल आपका 30 टॉपिक यहाँ पे है। अब क्वेश्चन कितने आते हैं? सिर्फ 25 आते हैं। आव्यूह और सारणी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आव्यूह सारणी, ये भी हमारे 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। अब हमारे क्वेश्चन कितने आते? 25 आते। तो बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे कि अगर मैं पीछे आऊंगा लॉग इनइक्वालिटीज डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता। सेट रिलेशन फंक्शन से इन दोनों को मिला के तीनों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है ना। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर जिनसे क्वेश्चन बनते नहीं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन सबसे नहीं बनता। स्ट्रेट लाइन से दिख गया तो दिख गया, नहीं तो सर्कल से दिखता है। तो ऐसे चैप्टर्स है, लेकिन हमें पढ़ना तो सब पड़ेगा। फिर भी हमें कुछ टॉपिक फोकस रखना होता है और कुछ को थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम लोग टॉप 10 चैप्टर्स भी देखते हैं मैथ के क्या हो सकते हैं। ऐसे सभी सब्जेक्ट में टॉप 10 बता दूंगा, ठीक है। सभी में मतलब मैथ फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में, बाकी सब में अपने आप कम हो जाता है। ओके, अब इसमें देख लेंगे टॉप 10 हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं। मैथ सिलेबस तो आप समझ गए होंगे ना। अच्छा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वेक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, और 10वां आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट यानी आव्यूह सारणी। हिंदी में देखेंगे अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, सांख्य हो गया, त्रिकोणमिति फलन, सदिश, द्विघात समीकरण, समित संख्या, अनुक्रम श्रेणी, सीमाएं और आव्यूह सारणी। ये 10 टॉपिक हो गए। अगर इन 10 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका 15 नंबर आराम से कवर होगा। अब 15 से ज़्यादा कोई और 10 चैप्टर दे नहीं सकता फिक्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिनसे क्वेश्चन नहीं आते और कई से 3-3, 4-4 भी आ जाते। इवन मान लीजिए सुबह के शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से 3 दिया तो जरूरी नहीं शाम को 3 देगा, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से 2 दे, 1 ही दे, ऐसा भी हो जाता कई बार। तो किसी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ ये 10 अगर करके जाओगे आप तो लगभग 15 नंबर के आसपास आपका श्योर करता है। तो ये हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ के। ओके, अब हम लोग एक्स ग्रुप के अंदर दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला फिजिक्स, ठीक है। इन सभी का अपना सेक्शनल कटअप भी होता है, ध्यान रखें ये 20-20 मिनट सब में मिलता है एग्जाम में। आइए फिजिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहला आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट आ गया, भौतिक जगत और मापन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, सिद्ध गति की आप हिंदी पढ़ लोगे, मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम चलिए पढ़ दे रहे हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वही 11-12 वाला फिजिक्स है आपका, ठीक है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 1-2 क्वेश्चन तो इससे फिक्स है, एक तो फिक्स है, एक तो कहीं नहीं गया, 100%। ओके, स्थूल द्रव के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया आपके, थर्मोडायनेमिक्स उसको उष्मागति हो गया, आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगणित सिद्धांत, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया, दोलन तथा तरंगे, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। चलिए टॉप 10 हम अभी देख लेंगे, पहले इनको अच्छे से देख लेते हैं। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, स्थिर हो गया, वैद्युतिकी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, विद्युत, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्तन धारा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाशिक, ओहो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव तथा अच्छा इंग्लिश पहले लिख दी, ठीक है। विकिरण की दैविक प्रकृति देख लीजिएगा एक बार, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका हो गया फिजिक्स का, ठीक है। अब इसके साथ साथ देख लीजिएगा ये 11-12 वाला फिजिक्स है, टोटल 10 टॉपिक है, ठीक है। आप देख लीजिएगा 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, टोटल 10 टॉपिक यहाँ पे आपके पास है, 10 चैप्टर बोल दीजिएगा। जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, यूनिट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कोई हटा नहीं सकता। मोशन इन 1D एंड फ्रिक्शन, वही बोलते हैं एकमीय गति और घर्षण हो गया आपका फ्रिक्शन पे, न्यूटन लॉ एंड वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव और आपका जो हो गया गुरुत्वाकर्षण, एसएचएम एंड वेव यानी एसएचएम एवं तरंग हो गया आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिस्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट,
करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एसी हो गया आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ऑप्टिक्स रे एंड वेव हो गया, मतलब ऑप्टिक्स के अंदर दोनों आते, एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये आपके टॉप 10 चैप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जब सर आपको पढ़ाएंगे इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा देंगे। फिलहाल मैं आपको बस चैप्टर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में हर सब्जेक्ट में तो नहीं बता पाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप ही को नहीं पसंद आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा मैथ हो गया, हमारा फिजिक्स हो गया। अब थर्ड सब्जेक्ट क्या आता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, आपका इंग्लिश आता है। 25 मैथ, 25 फिजिक्स, 20 यहाँ से आता है। इंग्लिश के अंदर नाउन आपका हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, कंजक्शन हो गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मोडाल्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, करेक्ट स्पेलिंग हो गया, वन वर्ड हो गया, जंबल्ड सेंटेंस, पैसेज और वर्ड फॉर्मेशन। ये आपका टॉपिक है, ओके। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा गया। नाउन से देखा जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन। टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर में, यहाँ पे टॉप 5 देखिए, टॉप 10 नहीं टॉप 5 इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर आपको किसको जरूर पढ़ना है। असल मायने में देखा जाए तो इंग्लिश में सब पढ़ा जाता है, क्योंकि ये 20 में 20 बच्चे लाते हैं, ये 20 में 20 लाने वाला। आप मैथ फिजिक्स से 25 से 25 नहीं ला पाओगे आसानी से, लेकिन इंग्लिश में 20 में 20 आ जाता है। कई बार 20 से भी ज़्यादा पा जाते हैं 20 में से, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, जब नॉर्मलाइजेशन होता है कई बार 20 से ज़्यादा बच्चों के नंबर आ जाते हैं, कई बार मतलब कई बार हो सकता है आपके भी आ जाए, आश्चर्य मत होना इस चीज़ को देख के, ओके। तो यहाँ से अच्छा स्कोर बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ तो सब इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ना ही नहीं कोई। फिर भी 5 टॉपिक अगर देखना होगा तो आपका एक मान लीजिएगा नाउन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका टेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इधर देखोगे तो नरेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर आगे आपके पास पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन बनते भैया सीधे सीधे, इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं बनते, जैसे कि अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं कि 1 वर्ड से क्वेश्चन आए, कई बार नहीं भी दिखता है, ठीक है। अगर दिख गया तो ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से दिख गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं दिखता। तो इन सबसे क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं। 1 वर्ड हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, ऐसे अगर आप देखोगे प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिवाइज हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, मतलब चेंज करने वाला, और कुछ तो नहीं। बाकी सबसे क्वेश्चन थोड़े बहुत दिखते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर इंपॉर्टेंट देखोगे तो एक तो हमारा नाउन कह दीजिए, आप टेंस कह दीजिए 100%, नरेशन आपका 100% हो गया, वॉइस हो गया, ये भी लगभग फिक्स मान लीजिएगा, इसमें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास ये हो गया पैसेज, तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते, 4 से 5 तो यही कवर करता है, ओके। अब पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह जो वहां पे आता है 4 से 5 क्वेश्चन दिखता है, उसको करने का थोड़ा सा तरीका होता है। क्या होता है, जनरली लोग पहले पैसेज को पढ़ते फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा तरीका हो जाता है। क्यों? जब कभी भी हम पैसेज पढ़ते, हम भी एग्जाम दिए, आप भी एग्जाम दिए, बहुत एग्जाम दिए, तो जब हम अनसीन पैसेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो पूरी कहानी हम दिमाग में बैठाते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमें लगता है अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो कहानी में ढूंढते हैं ये बात कहाँ पे हुई थी, है कि नहीं। तो हमें पूरी कहानी फिर से एक बार देखनी पड़ती है, और ये काम हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ता है, होता है कि नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आया तो हर क्वेश्चन में आपको पूरी कहानी ध्यान से देखना पड़ेगा, कहाँ पे इससे रिलेटेड बातचीत कही गई, इसीलिए टाइम बहुत लग जाता है। अब इसको उल्टा लेके चलिए आप, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा ना, तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में जो पॉइंट, जो कंटेंट कह दीजिए, जो टर्म यूज किया वो, उसको आप लिख लीजिए रफ पेज पे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अलग अलग आपको क्लिक करना पड़ेगा, माउस ध्यान रखिए, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको लिख लीजिएगा अपने ब्लैंक पेपर पे जो आपको दिया जाएगा शीट, उसको लिख लिया आप। अब आप अनसीन पैसेज पढ़िए, फिर जब वो वर्ड आपका, क्योंकि 4 ही से 5 वर्ड आएगा या टर्म आएगा आपके दिमाग में, जब वो पढ़ रहे होंगे ना तो वो टर्म उसमें दिख जाएगा अपने आप आपको, तो उससे आपका टाइम बच जाता। तो अनसीन पैसेज 4 से 5 क्वेश्चन में टाइम बच गया, तो बाकी आप यूज कर लेते इन सब में। यही खेल अनसीन पैसेज का, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस इंग्लिश ग्रामर का, समझ गए आप सभी लोग। ग्रामर प्लस वो क्या बोल दीजिए, आपका 20 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस था, यहां तक बात एयरफोर्स एक्स ग्रुप की खत्म हो जाती है। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों को हमने देख लिया 70 क्वेश्चन का। अब यहीं से स्टार्ट होता है वाई ग्रुप का, जहां पे इंग्लिश आपका सबसे पहला आता है। तो अब वाई ग्रुप वाले बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश में सेम टॉपिक को तो चेंज करूंगा नहीं, बस वही चीज एक बार रिपीट कर देता हूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दोनों का सेम होता है तो कुछ है नहीं। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या आपका पूछता है।
याद रखिएगा इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20 टॉपिक नहीं बनते। यहाँ पे लगभग आप कह दीजिए 22 टॉपिक, या कई बार और टुकड़े में करेंगे तो 28-30 भी लोग लिख देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, 20 के 20 अगर सिर्फ यहाँ 21 तक भी पढ़ लोगे आपको 20 में 20 मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है, नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, वॉइस हो गया आपका, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड, जम्बल्ड सेंटेंस, पैसेज और वर्ड फॉर्मेशन। ये आपका वाई ग्रुप के इंग्लिश का सिलेबस है। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है एक्स ग्रुप के जैसा, कोई भी चेंज नहीं है। जो बच्चे एक्स वाई दोनों का देते हैं ना, उनको एक ही बार इंग्लिश देना होता है, दोनों एक ही में काउंट होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे हम सभी लोग, तो वो क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे आपका अनसीन पैसेज ही आ जाता है, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब कितना बचा, मान लीजिए 5 बना दिए, 15 क्वेश्चन सिर्फ आपका आएगा बाकी जगह से। बाकी जगह से 15 क्वेश्चन में अगर मैं 4 से 5 भी इंपॉर्टेंट बता दिया तो बहुत है कि नहीं, बाकी क्योंकि और भी तो चैप्टर है। तो इंपॉर्टेंट में नाउन हो जाएगा आपका, वॉइस हो गया आपके पास, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, सॉरी टेंस हो गया आपके पास, नरेशन से 100% आएगा क्वेश्चन एक, और वन वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं आता बेटा आपके पास, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से नहीं आता है, दिख गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता जनरली। ठीक है, तो ये आपके हो गए, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो पैसेज हो ही गया, बाकी इन तीनों चारों को भी हमें नहीं छोड़ना, कैसे भी करके करेंगे, जरूर करेंगे। असल मायने में इंग्लिश में तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट हम सभी लोग। अब वाई ग्रुप में देखेंगे, रीजनिंग हमारा स्टार्ट होता है। याद रखिएगा वाई ग्रुप के अंदर हमारा क्या क्या आता है, इंग्लिश आता है, अंग्रेजी हो गया 20 क्वेश्चन, इसके बाद हमारा रीजनिंग आता है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते बाबू। ठीक है, फिर आपका वेटेज आता है जीके का, जो कि 8 से 9 बोल दीजिए। ठीक है, फिर आता आपका मैथ, एरिथमेटिक मैथ, ये कितना आ जाएगा, वही आपका 5 से 6 बोल दीजिए। ओके, चलिए 5 से 6। आइए अब रीजनिंग हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश देख लिया, 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी रीजनिंग में बहुत टॉपिक है, बट छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप सबको देख सकते हो और सबको आसानी से सीखा भी जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आता है, पेयर फॉर्मेशन हो गया आपके पास, लेटर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। अब जैसे इसको कुछ लोग लिखते हैं तो सीरीज लिख देते हैं, उसके अंदर सब आ गया, तो इसको ना बहुत छोटे छोटे पार्ट में लिखा गया, तो आप इसको मत समझना बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे में कवर है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन हो गया आपके, डिक्शनरी हो गया, जंबलिंग हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में। ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, संख्या श्रृंखला हो गया, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं हो गया, एनालॉगी सिमिलरिटी में समानता में देखेंगे, बेस्ड ऑन नंबर संख्याओं के आधार पे, बेस्ड ऑन अल्फाबेट अक्षरों के आधार पे हो गया, बेस्ड ऑन वर्ड्स शब्दों के आधार पे हो गया, बेस्ड ऑन फिगर्स आंकड़ों के आधार पे। ओके, चित्र के आकार आधार पे जो कह दीजिए आप। अगला आपका आ जाता ऑड वन आउट, जिसके अंदर नंबर से हिसाब से आ जाता, संख्या के हिसाब से आपका, बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला के हिसाब से, वर्ड यानी शब्दों के हिसाब से, और फिगर यानी कि चित्र या फिर आंकड़े के हिसाब से। ठीक है, कोडेड इक्वेशन आपका आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग जिसको आप बोल दीजिए, डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया, घन घन आप जिसको बोलते हैं हम लोग, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गणना, जहाँ पे त्रिभुज दे देते बना देते, कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, ऐसे करके कितने वर्ग हैं। ब्लड रिलेशन आपका आ जाएगा, रंग संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, नेक्स्ट आपका कैलेंडर आ जाता है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक घड़ी हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी हो गया, सिलोलिज्म से आ गया, आ जाता है, कई बार नहीं भी आता, ये थोड़ा सा जब लेंदी पेपर बनता है तो कहते हैं सिलोलिज्म वगैरह डाल देते हैं लोग। ठीक है, रैंकिंग भी लेंदी पेपर का ही पार्ट होता है, क्रम व्यवस्था हो गया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गई, वेन डायग्राम हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया। 15 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। अगला जो आता है आपका, ये स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन एंड इंटरफेरेंस हो गया आपके पास, कथन और निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, ये भी हिंदी पेपर का ही पार्ट है एक तरीके से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटन और मोड़ना, वाटर एंड मिरर इमेज, जर और दर्पण छवि, एम्बेडेड ऑफ फिगर, छिपी हुई आकृति पता लगाना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों का पूरा करना, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, एक जैसे आकृतियों का समूह, सीरीज आकृतियों की श्रृंखला, एनालॉगी आकृतियों की समानता। अभी और बचा, ठीक है, आपको इतना ज्यादा, हाँ रुक जाओ, बता रहा हूँ सब कुछ बाबू। क्लासिफिकेशन आकृतियों की भिन्नता, फिगर फॉर्मेशन आकृतियों को जोड़ना, डॉट सिचुएशन बिंदु स्थापन, मिसलेनियस विविधि। अब देखो बहुत सारा सिलेबस आप देखोगे, जैसे ऑफिशियल देखोगे वेबसाइट पे, इतने है नहीं टॉपिक,
15 क्वेश्चन आते, कहाँ 35 टॉपिक लिख रहे हो सर आप। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, वाई ग्रुप में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे। आपका 70 नंबर का पेपर होता है एक्स ग्रुप का और 50 नंबर का होता है वाई ग्रुप का। आपके हिसाब से कट ऑफ किसका ज़्यादा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है ज़्यादा ही है, लेकिन कट ऑफ इसका ज़्यादा जाता है। क्यों? इसका रीज़न है पेपर एक तो नॉर्मल आता है, इसके मुकाबले ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि टेक्निकल मैथ फिजिक्स है जो कैलकुलेशन बहुत मांगता है। एक तो इजी इसके मुकाबले थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो फॉर्म भरे जाते हैं इनके ज़्यादा भरे जाते हैं एक्स के मुकाबले। वाई ग्रुप का फॉर्म कौन भरता है? रेलवे की तैयारी कर रहा कोई बच्चा, वैकेंसी नहीं आ रही, फॉर्म भर देगा, कहेगा आ गया, सेम सिलेबस है, सेम मैथ, सेम फिजिक्स, सेम जीके, सेम इंग्लिश, सेम रीजनिंग, आपका भर देगा वो। एसएससी की तैयारी कर रहा, भर देगा। कोई भी छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम सभी लोग इसका फॉर्म भर देते हैं क्योंकि सिलेबस जनरल वाला है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म भी ज़्यादा हो जाता है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इनके कट ऑफ भी ज़्यादा जाते हैं। तो रीजनिंग में ऐसा होता है, अगर आपका इंग्लिश की जैसे मैं बताऊं, इंग्लिश में 20 में 20 आपको लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। इंग्लिश में नहीं कर सकते, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, पढ़ना ही है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग में कोशिश रहे 15 में से कुछ नहीं तो 14 या 13 तो आए ही आए, क्योंकि मैथ में आप स्कोर नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा, ठीक ठाक कैलकुलेशन आ जाता है मैथ में। भले 6 ही क्वेश्चन है लेकिन उतना भी इजी नहीं आता मैथ, इनके मुकाबले मुश्किल ही होता है। तो स्कोर इंग्लिश और रीजनिंग ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको सभी टॉपिक कवर करके जाना होता है। रीजनिंग में जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा छूटा कि आपका पेपर खराब। एक एक 2 क्वेश्चन से वाई ग्रुप डिसाइड होता है, याद रखिएगा ये चीज, आसान नहीं है। एक्स ग्रुप आसान है इसके मुकाबले। जीके में होता है अगर आपको आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो पूरा गया, ऐसी स्थिति हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए आपका रीजनिंग और इंग्लिश इसको तो मतलब जकड़ लेना, इसको जाने नहीं देना। सांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सांस लेना भूल जाएंगे लेकिन इनका पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे आप सब लोग, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस था। अब हम लोग जीके देख लेते हैं, जीके के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होता है। तो पुस्तक और सामान हो गया, पुस्तकें हो गई, ठीक है, किताबों के नाम जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर संचालन की मूल बातें हो गई, संस्कृति हो गई, भारत संविधान हो गया, इतिहास जिसके अंदर भारत स्वतंत्रता संग्राम हो गया, नृत्य संगीत और मेले हो गया, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया, खेल और क्रीड़ा हो गया, वर्तमान घटनाएं, भूगोल, झीलें, नदी, झरना हो गया, सामान्य विज्ञान, मानव शरीर का जीव विज्ञान, जैविक यानी वही बेसिकली बीमारी पे, विटामिन वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है। अच्छा, सामान्य राजनीति, नागरिक शास्त्र हो गया, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिन हो गया, आर्थिक दृश्य हो गया, लघु रूप हो गया, पुस्तकें और लेखक, विज्ञान आविष्कार और खोज, महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिकी समाचार, ये आपका हिंदी का, सेम आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, बुक्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स भी आता, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस हो गया, कल्चर हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री आ गया, करंट अफेयर्स से नेशनल इंटरनेशनल दोनों, स्पोर्ट्स एंड गेम हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, जियोग्राफी पे लेक्स, रिवर, वाटरफॉल, जनरल साइंस पे ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, जनरल पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया, बेसिक कंप्यूटर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज आ जाएगा, इकोनॉमिक सिनेरियो एब्रीविएशन हो गया आपके पास, बुक एंड ऑथर बता दिए, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज़। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है मान चलेगा 8 से 9 मैक्सिमम। अब कई बार इसमें बहुत बड़ी गलती होती ना, मैं बहुत देखा हूँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, पूरा भीड़ लगा के क्लास ले रहे हैं, किसकी? पॉलिटी की मैराथन लगी है, आज तो पूरा आर या पार पॉलिटी में 10 घंटा पढ़ेंगे। नहीं करना है ये काम आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की मैराथन नहीं देखनी। याद रखिएगा, बेसिक जीके आपका आता है, आपका एनडीएस सीडीएस का नहीं आ रहा है कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग पढ़ रहे हो। बेसिक जीके जो इसके अंदर हिस्ट्री वगैरह का भी देख रहे हो ना, ये सब ज्योग्राफी हिस्ट्री तो दिया है, ये भी करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पे क्वेश्चन नहीं बनते। स्टोन एज, मेंडलीव्स, ठीक है, ये सब मत पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना, करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ते। ये बेसिक जीके का पार्ट है, तो नॉर्मली जनरल नॉलेज की तरह इसको पढ़िए, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन आता है, इसको इतना मेहनत मत करिए कि आप इंग्लिश के बराबर इसमें मेहनत करें, आप फेल हो जाएंगे। उतना ही मेहनत करिए जितना ये नंबर ला सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, जीके के बाद आपका मैथ आ जाता है, अरिथमेटिक मैथ, 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से भी आता है बाबू ज्यादातर ना, वो भी मीन मीडियन मोड वाला रिलेशन, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन दिखता है, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक पे संबंध जो होता है उस पे एक प्रश्न बनाता है। चलिए, मोड जो 3 मीडियन तो -2 मीन ना, वही वाला। आज जी अंग्रेजी में देख लेंगे, हिंदी तरीके से देख लेंगे। गणित कोई अनुपात और समानुपात हो गया, औसत हो गया, लघुत्तम मतलब वही एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, लाभ और हानि, समय, दूरी, गति, प्रतिशत हो गया, संख्याओं का सरलीकरण भिन्न हो गया, त्रिभुज, वर्ग और आयतन का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ, सिलेंडर, शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रायिकता हो गया, सरल त्रिकोणमिति हो गया और सांख्यिक हो गया। ये आपका हो गया मैथ का, ठीक है। ये सिलेबस है पूरा, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज मैं आपको बता दिया। अब आपको ना इतना टेंशन नहीं लेना, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आपने इतना देख के डर गए पहली चीज इतना पढ़ेंगे, 60 दिन का टाइम है सिर्फ। आपको सिंपल एक काम करना है, आप जितना टेंशन लिए ना अब इसको साइड रखो। पहले तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत जरूरी है, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ो करो या फिर हमसे हेल्प लेके करो, लेकिन मेहनत करना होगा पहली चीज। इसके चक्कर मत जाना, इनसे डरना मत, ये सब देख देख के इतने बड़े वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। घर पे हो, बाहर नहीं निकलना, ठंडी का मौसम है, तैयारी करना चाह रहे 60 दिन है, क्योंकि आपको दौड़ वगैरह साथ में करना, तो हेल्थ भी आपका बेहतरीन होना चाहिए, यानी कि घर पे बैठ के अच्छा खाना सेहतमंद वाला खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ 299 299 रुपए, 299 क्या, आजकल 100 रुपए की एक थाली आती नॉर्मल, और एक टाइम 2 टाइम तो हम मतलब हम जब नौकरी कर रहे हैं, जब इतने बड़े हो गए, तभी भी कई बार जैसे अभी नोटिफिकेशन आ गया, भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा खाना खाने का, तो 100 रुपए की थाली ऐसे बच जाती है, अगर आप एक टाइम भी खाना नहीं खाते। मैं नहीं कह रहा हूं खाना छोड़ दो, लेकिन लगे सपने पूरे करने के लिए एक वक्त भूखा रहना पड़ेगा तो रह लो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ट्रेन के उसके स्टेशन पे सो चुका हूँ, बस स्टैंड पे सो चुका हूँ। स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी होती है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 299 के अंदर, 299 के अंदर एयरफोर्स XY मेडिकल असिस्टेंट के साथ इंक्लूडिंग परिंदा बैच मिल जाएगा। यह बैच हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाएंगे हम। 60 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 100% लाइव क्लास होगा, क्लास का PDF आपको दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। और क्या चाहिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी, टाइम गुजारा 10 11 12 साल हो गया यही करते करते। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देंगे, 60 दिन में हम आपको सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए मतलब श्योर हो जाए, ये नहीं बॉर्डर में अटके रहो, नहीं 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 नहीं, सिलेक्शन मतलब फिर अच्छा खासा आप गैप मारो अपने कट ऑफ से। ओके, तो आप सभी लोग ये बैच जाके अभी तुरंत ले लीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। और ये 299 अभी सिर्फ और सिर्फ कितने तारीख तक है बाबू, 19 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद इसकी प्राइस 1499 हो जाएगी। आपको लग रहा है नहीं इतना थोड़ी होगा, झूठ बोला भाई, 499 अभी एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक बैच निकाला था, एयरफोर्स नेवी कॉम्बो था, सब साथ में थे, 499 का था। उसके पहले 999 का था बैच, प्रचंड से पहले राफेल करके था। तो ये हमारे नॉर्मल प्राइस है, इंडिया का 1499 ही है, तो इसलिए कह रहा हूं प्राइस बढ़ जाएगा। जिसको भी लेना जल्दी से ले लीजिए, 299 में आपको अभी मिल रहा फिलहाल। 20 तारीख के बाद ये 299 में तो नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, फिर आप यकीन मानिएगा। और सिलेबस कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। मेरे हिसाब से मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको दे दूं। फिलहाल आप सभी लोग बैच जाके ले लीजिएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, या डायरेक्ट कोर्स भी ले सकते हैं। लैपटॉप में पढ़िए, मोबाइल में पढ़िए, जहां पढ़ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। 20 मार्च तक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा है। आप लोगों का ही डिमांड था सिलेबस एक साथ एक जगह बताने का, तो मैंने बता दिया आपको। अब आप इतना सिलेबस देख के डरना मत, बैच से जुड़िए, सारी डर खत्म कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर ही आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, खुद ही के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। मिलते हैं आप लोगों से परिंदा बैच में। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।